नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस अकेडमी पर। आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो आपका अकबर है, उसके समय जो सिख धर्म था, वह किस प्रकार से कनेक्टेड था। यानी मुगल साम्राज्य और सिख धर्म में जो कनेक्शन है, वह किस प्रकार का था, उनके आपसी रिश्ते कैसे थे और अकबर सिख धर्म के साथ किन नीतियों के साथ पेश आता है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सिख धर्म के साथ हम क्या देखते हैं कि प्रारंभिक चरण में जो मुगल साम्राज्य है, इससे कोई टकराव नहीं होता है। इसलिए हम बात करें जब अकबर के समय की, तो अकबर के समय में जो सिख धर्म है, वह कहीं न कहीं मिल-जुल कर चलता है मुगल साम्राज्य से। यानी मुगल साम्राज्य उसको परेशान नहीं करता है। लेकिन बाद के टाइम में क्या होता है कि जो आपका जहांगीर है, उसके बाद शाहजहां है, उनका बहुत विरोध होता है सिख धर्म के साथ और सिख धर्म एक लड़ाकू के रूप में विकसित हुआ। यानी सिख धर्म में एक ऐसा वर्ग विकसित हुआ जो लड़ाकू था, जो योद्धा था। वह भी इसी कारण से हुआ था कि मुगल साम्राज्य ने कहीं न कहीं ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि सिखों को क्या बनना पड़ा? योद्धा बनना पड़ा। तो हम पहले समझेंगे यह कि अकबर के समय में क्या व्यवस्था थी? अकबर के समय में जो आपका सिख धर्म है, वह किस प्रकार से एस्टेब्लिश था? जो आपका सिख धर्म है, इसको स्थापित किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने। तो गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित यह धर्म है। अकबर के समय में हम देखते हैं कि अपने यह इनिशियल फेज में है। उस समय सिख धर्म के जो तीसरे गुरु हैं, अमरदास जी, इनका সময়काल है। সময়काल कितना है? 1552 से लेकर 1574 में। और अकबर राजा कब बना है? 1556 में या फिर 1557 में। तो उस समय सिख धर्म में कौन है? अमरदास जी। ऐसे इसको याद रखेंगे आप। अकबर भी क्या है? तीसरा वंशज है। पहले है बाबर, फिर है आपका हुमायूं और फिर है आपका अकबर। इसी तरीके से जो आपका सिख धर्म है, उनमें कौन है सबसे पहले? गुरु नानक देव जी। और दूसरे कौन है? गुरु अंगद देव जी। और तीसरे कौन है? अमरदास जी। तो तीसरा अकबर है और तीसरे अमरदास जी। इसके बाद जो सिख धर्म के चौथे गुरु हैं, रामदास जी। और जो पांचवें गुरु हैं, अर्जुन देव जी। इनके समय तक हमको अकबर का प्रभाव दिखता है। अकबर की मृत्यु कब होती है? 1605 में। यानी उस समय कौन है? अर्जुन देव जी। वहां तक हमको यह दिख रहा है। तो अमरदास जी, रामदास जी और अर्जुन देव जी तीनों से कनेक्टेड हैं, या तीनों के समय काल में कौन है? अकबर है। कुल मिलाकर हम यह पाते हैं कि जो उस समय का सिख समुदाय है, उसके साथ जो मुगल साम्राज्य है, वह शांतिपूर्ण व्यवहार रखता है। किसी तरीके का कोई उत्पीड़न डायरेक्टली हमको नहीं दिखता है। हो सकता है इनडायरेक्टली हुआ हो, पर शासकीय आदेश के थ्रू, यानी जिस तरह से बाद में जहांगीर, उसके बाद में शाहजहां आदेशों के थ्रू उत्पीड़न करेंगे सिख समुदाय का, उस तरह का उत्पीड़न अकबर के समय में नहीं होता है। हम यहाँ तक देखते हैं कि अकबर इन सिख गुरुओं से मिलता भी है और इनकी बातों को मानता भी है। जब हम गुरु अमरदास जी की बात करते हैं, तो इन्होंने सिख धर्म को प्रचारित प्रसारित करने का काम शुरू किया। पहले से भी हो रहा था, इसको व्यवस्थाओं के थ्रू शुरू किया। इन्होंने 140 प्रचारकों को प्रशिक्षित किया, उनको ट्रेन किया। इनमें 52 महिलाएं भी थी और यह जाकर सिख धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसके साथ ही इन्होंने 22 मंजियों, मंजी आप ध्यान रखिएगा, 22 मंजियों यानी प्रसार केंद्रों का विकास किया। इसके साथ-साथ जो आपका गोइंदवाल है, यहाँ पर पवित्र सरोवर का निर्माण करवाया, जहाँ पर बाद में बन गया आपका स्वर्ण मंदिर। इसके साथ-साथ जो रामदासपुर है, उसकी स्थापना भी किसने की है? रामदास जी ने, जो बाद में बन गया आपका अमृतसर। और इनके जो अगले गुरु हैं, अर्जुन देव जी, इन्होंने क्या किया? आदि ग्रंथ साहिब का संकलन, जो बाद में फेमस हुआ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। इसके अलावा अर्जुन देव जी ने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अमरदास जी ने क्या किया? प्रचारकों को प्रशिक्षित, 140 और 22 मंजियों का निर्माण, गोइंदवाला में पवित्र सरोवर का निर्माण, लंगर लगाने की जो व्यवस्था है, वह भी शुरू करवाई किसने? अमरदास जी ने। रामदास जी ने क्या किया? अमृतसर की स्थापना। अर्जुन देव जी ने क्या किया? गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना और स्वर्ण मंदिर का निर्माण। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अपने धार्मिक सिद्धांतों के साथ सिख धर्म उस समय आगे बढ़ रहा था। और धार्मिक सिद्धांत क्या थे? कोई जातिगत भेदभाव ना हो, सती प्रथा पर रोक लगे, महिलाओं का सम्मान किया जाए, बाल विवाह का विरोध हो। कुल मिलाकर एक सामान्य सामाजिक नियम जो होने चाहिए, उन नियमों के साथ या मानवतावादी सामाजिक नियमों के साथ सिख धर्म उस समय आगे बढ़ रहा था। अमरदास जी के साथ हम देखते हैं कि अकबर गोइंदवाला पहुंचता है इनसे मिलने। हालांकि अकबर बिना बताए जाता है। और सिख धर्म में परंपरा है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, हर कोई क्या है? बराबर है। अमरदास जी ने इस पर जोर दिया और अकबर से कहा कि सबसे पहले वह क्या करे? पंगत में बैठकर भोजन करे, वह भी सबके साथ। लंगर का सिस्टम ही यही है, चाहे वह जितना बड़ा हो, वह एक साथ बैठकर खाना खाता है, सारे समुदाय के साथ, समाज के सारे वर्ग के सारे लोगों के साथ।
और लंगर में आपने यह भी देखा होगा, किसी धर्म विशेष के लिए भी नहीं होता है। अलग धर्मों के लोग भी जाकर वहाँ पर खाना खाते हैं या फिर प्रसाद लेते हैं। लंगर को क्योंकि प्रसाद ही कहा जाता है। लेकिन जब आप सामाजिक व्यवस्था में समझते हैं, तो आप देखते हैं कि एक व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे लोग जाकर एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, जिनमें कोई धार्मिक भेदभाव या जातिगत भेदभाव नहीं होता है। तो जब अकबर पहुँचता है, तो अकबर के साथ भी यही किया जाता है। उसको जोर देकर कहा जाता है, कि लंगर में बैठ के वह भी खाना खाए। अकबर यह करता भी है। अकबर लंगर में बैठता है और खाना खाता भी है या फिर प्रसाद खाता भी है। बाद में इसके बाद जो आपके अमरदास जी हैं, वह मिलते हैं अकबर से। जब अकबर मिलता है, तो उसने एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव यह था कि अकबर ने देखा कि इस तरह की व्यवस्था चल रही है लंगर की, तो वह कहता है कि हम आपको क्या करते हैं, 84 गाँव दान में देते हैं और इन गाँवों से जो आय होगी वह आपकी होगी। उससे क्या होगा, जो यह लंगर की व्यवस्था है, इसको आप आसानी के साथ चला पाएँगे। अमरदास जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर देखिए, किसी राजा के थ्रू इस तरह की व्यवस्था एस्टेब्लिश की जाएगी, क्योंकि अगर आप हमको गाँव दान में दे देंगे, अब उनसे जो टैक्स आएगा, उससे लंगर होगा और टैक्स से अगर लंगर होगा, तो कहीं न कहीं राजा का भी प्रभाव रहेगा। यानी बात यह होगी कि राजा के थ्रू यह लंगर आयोजित किया जा रहा है। यानी फिर से तो ऊँच-नीच की बात है, वह एस्टेब्लिश हो जाएगी कि राजा महान है और राजा लंगर करवा रहा है। लेकिन सिख धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? कि सब बराबर हैं। इसलिए लंगर में भी यही व्यवस्था है कि सब लोग मिलकर सेवा करते हैं, सब लोग मिलकर दान देते हैं और उसी से क्या होता है, लंगर होता है। तो उन्होंने यह कहा कि इस तरह का दान हम नहीं ले सकते हैं, दान को उन्होंने ठुकरा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? अब यह प्रश्न पूछा जाता है। अमरदास की एक बेटी है, बीबी भानी। अकबर कहता है कि ठीक है, आप मुझसे दान नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, आप मत लीजिए, आपके सिद्धांतों के खिलाफ है, आप मत लीजिए। लेकिन जो बीबी भानी है, यह मेरी बेटी के समान है। मैं अपनी बेटी को दान दूँगा, मैं अपनी बेटी को ज़मीन दूँगा, आप उसको मत रोकिए। बीबी भानी को दान देता है कौन? अकबर। और यह है कौन? गुरु अमरदास जी की बेटी है, इन्हीं को यह दान देता है। बाद में इन्हीं बीबी भानी का विवाह होता है भाई जेठा से और भाई जेठा ही बाद में फेमस होते हैं गुरु रामदास के नाम से। और यह क्या है? चौथे गुरु सिखों के। तो बीबी भानी को दान देता है कौन? अकबर। जब मना कर देते हैं कौन? अमरदास जी। तो यह दान दी गई भूमि थी, यह दरअसल थी कहाँ पर? जो आपका अमृतसर का क्षेत्र है, मेजरली वहीं पर यह भूमि दान दी गई थी और बाद में यहीं पर अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की है। लेकिन जब अमरदास जी से बातचीत हुई, तो अमरदास जी ने और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए। जैसे उन्होंने कहा कि आपने क्या कर रखा है, बहुत सारे सैनिकों की नियुक्ति। अब इन सारे सैनिकों की नियुक्ति से क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्च आता है और इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, जजिया ले रहे हैं। तो जजिया नहीं लेना चाहिए आपको, जजिया लेना बंद करिए। अकबर ने इस बात को एक्सेप्ट किया और जजिया लेना उसने बंद कर दिया। अब हमने देखिए पिछले वीडियो में भी यह बात की थी, जजिया ना लेने के पीछे कई सारे कारण हैं। उनमें एक कारण यह भी था कि अमरदास जी ने अकबर पर यह दबाव बनाया था कि वह जजिया समाप्त करे। लेकिन सवाल यह उठता है कि बीबी भानी ने यह दान क्यों ले लिया? अमरदास जी ने मना किया था। इनमें अंतर क्या है? अमरदास जी को जो दान दिया जा रहा था, वह प्रभावित करने के लिए दिया जा रहा था किसको? लंगर को। यानी अमरदास को जो दान दिया जा रहा था, वह इसलिए दिया जा रहा था कि लंगर में जो खर्च हो, उसकी आय आए या फिर उसका इनपुट आए कहाँ से? इन्हीं गाँवों से। तो अमरदास जी ने उसको अस्वीकार कर दिया पूरे सिस्टम के थ्रू। बीबी भानी ने इसको इसलिए स्वीकार किया क्योंकि अकबर ने सबसे पहले यह कहा कि यह दान नहीं है, यह उपहार है, यह गिफ्ट है और गिफ्ट का मतलब यह कि भविष्य में किसी तरीके का दबाव नहीं रहता सिख समुदाय पर। बीबी भानी पर हो सकता है रहता व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सिख समुदाय पर कोई दबाव नहीं रहता क्योंकि समुदाय को दान नहीं दिया है। अगर लंगर को दान देता, तो कहीं न कहीं सिख संप्रदाय पर भी दबाव रहता। लेकिन लंगर को दान नहीं दिया है बल्कि किसी व्यक्ति को दिया है, तो सिख संप्रदाय पर दबाव नहीं होता। पहला कारण यह। दूसरा कारण यह, अकबर ने कहा यह हमारी क्या है? बेटी जैसी है, तो मैं अपनी बेटी को दान दे रहा हूँ। अब यह क्या है? धर्म संकट। धर्म संकट कैसा? अगर अमरदास जी कहते कि नहीं, आप यह दान नहीं दे सकते हैं, तो अकबर कहता इसका मतलब आप यह मान रहे हैं, मेरी बेटी नहीं है। तो अमरदास जी यह भी नहीं कर सकते हैं और एक पिता अपनी पुत्री को दान दे या एक पिता अपनी पुत्री को उपहार दे, यह सामान्य बात थी। तो एक तरीके से क्या है? धर्म संकट। और इस धर्म संकट के कारण बीबी भानी ने यह दान स्वीकार कर लिया। बीबी भानी भी एक बहुत महान महिला है और इनकी महानता के कारण ही जो सिख समुदाय है, उसमें बाद में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। सिख संप्रदाय को आगे बढ़ाने में बीबी भानी का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। यह अमरदास जी की सबसे छोटी बेटी थी। विवाह हुआ इनका किससे? जेठा जी से, बाद में जो आपके बने रामदास जी। हालाँकि यह दान अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ।
इनडायरेक्टली इसने बेनिफिट किया। और अमृत शहर की जो स्थापना है, उस स्थापना में इसने काफ़ी मदद की। इसके बाद बारी आती है अर्जुन देव की। हमने देख लिया अमरदास जी, उसके बाद हमने देख लिया रामदास जी को, उसके बाद हम देखेंगे अर्जुन देव जी को। इनके समय क्या व्यवस्था है या इनके समय जो मुगल साम्राज्य है, उसका क्या संबंध है सिख संप्रदाय से। अर्जुन देव के समय भी अकबर जाता है इनसे मिलने। कब? 24 नवंबर 1598 को। यह डेट इतनी स्पेसिफिक क्यों है? यानी डेट के साथ इतना स्पेसिफिकली क्यों लिखा है? क्योंकि अबुल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में इसका जिक्र किया है। अकबर जाता है ब्यास नदी को पार करके किससे मिलने? अर्जुन देव जी से। कहाँ मिलने? गोइंदवाल में। तो गोइंदवाल में अकबर मिलता है किससे? अर्जुन देव से। उस समय अर्जुन देव जी भी अकबर का सम्मान करते हैं, इसको आतिथ्य देते हैं और अकबर वहां बैठकर गुरु नानक देव जी के भजनों को सुनता है। भजनों को सुनकर अकबर बहुत प्रभावित होता है और प्रभावित होकर वह वापस लौटता है। लेकिन वापस लौटने से पहले ही अर्जुन देव जी अकबर से मिलते हैं और अकबर के सामने बहुत सारी समस्याओं को उठाते हैं। मुख्यतः यह समस्या आर्थिक थी। आर्थिक समस्या कैसी? अर्जुन देव जी का कहना था कि बहुत सारे मुगल सैनिक यहाँ रह रहे हैं। एक तो उनका बोझ बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो टैक्स कलेक्शन है, वह बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसानों पर बहुत दबाव है। तो इस टैक्स के कलेक्शन को भी घटाना चाहिए और दूसरा, तो यह सैनिक बड़ी मात्रा में यहाँ रह रहे हैं, बहुत दबाव पड़ रहा है किसानों पर, तो इसको भी क्या किया जाना चाहिए? कम किया जाना चाहिए। तो अकबर इसको भी कम करता है। पहले जो आपका टैक्स था, वह 1/3 या फिर 1/4 था, इसको कम किया गया, इसको किया गया 1/6 हिस्सा यानी 1/6। इससे टैक्स का रेट भी काफ़ी कम हुआ। मुगल सैनिकों की संख्या को भी घटाया गया। तो अर्जुन देव का भी अच्छा खासा संबंध है किसके साथ? अकबर के साथ और अकबर अर्जुन देव की बातों को मानता भी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आपके अर्जुन देव जी हैं, यह गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करते हैं और इसकी एक कॉपी भिजवाते हैं किसको? अकबर को। कब? 1604 में। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? अर्जुन देव जी ने। एक कॉपी भिजवाते हैं किसको? अकबर को। अकबर क्योंकि पहले से ही इनकी भजनों में बैठ चुका था। गुरु नानक देव जी की जो भजन है, उनको अकबर सुन चुका था। वह बहुत प्रभावित था उससे। तो जब गुरु ग्रंथ साहिब उसके पास पहुंचा, तो उसने बड़ा सम्मान किया उसका। इस गुरु ग्रंथ साहिब के साथ 3 संदेश भी पहुंचे, जिसमें लिखा था शांति, सत्य और चिंतन। यानी ये वो 3 सिद्धांत हैं, इनके आधार पर अगर कोई समाज चले, तो वह समाज बहुत स्थिर हो सकता है और बहुत व्यवस्थित तरीके से वह समाज चल सकता है। यह क्या है? मानवता का सहारा। अब लेकिन क्योंकि यह ग्रंथ पहुंचा है, अब जब यह ग्रंथ पहुंचा तो इसमें बातें कौन सी लिखी हैं? सिख धर्म की। तो कट्टर इस्लामी व्यवस्था के जो लोग हैं, वह इसका विरोध करेंगे और कहेंगे कि इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। और अकबर इनको मानने को तैयार है। वह बार-बार अकबर को चैलेंज करेंगे कि अकबर ऐसी नीतियाँ क्यों ला रहा है जो इस्लाम के खिलाफ है या फिर जिनकी व्यवस्था इस्लाम में नहीं है। अकबर अब आ रहा है गुरु ग्रंथ साहिब के साथ। इससे पहले वह इबादत खाने की व्यवस्था बनाता है, उसके बाद दीन-ए इलाही की व्यवस्था बनाता है। तो क्यों अकबर अन्य धर्म के लोगों को इतना संरक्षण दे रहा है? इस बात का विरोध उसके दरबार के लोग फिर से करेंगे और गुरु ग्रंथ साहिब की भी निंदा करेंगे। वह कहेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसी बातें लिखी हैं जो इस्लाम के विरुद्ध हैं। अकबर इसकी जाँच करवाता है। अकबर एक काजी की नियुक्ति करता है। यह काजी चेक करता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है। जब वह गुरु ग्रंथ साहिब को चेक करता है, तो उसको उसमें ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है। उसमें केवल सामान्य नियम दिए हैं कि समाज को कैसे रहना चाहिए, समाज की अच्छी बातें कौन-सी होनी चाहिए, किन-किन सिद्धांतों पर समाज को चलना चाहिए। कुल मिलाकर केवल मानवता की बातें हैं। जब यह बात अकबर को पता लगी, तो उसने अब क्या किया? गुरु ग्रंथ साहिब को घोषित कर दिया पूजनीय। अब दिखने में यह शब्द छोटा है, पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इस्लामी व्यवस्था का शासन है, इस्लामी राजा है। वह राजा जो खुद को जिहादी कहता है, वह राजा जो चित्तौड़ में हमला इस बात पर करता है कि जिहाद घोषित हो रहा है, वह राजा जो चित्तौड़ में 30,000 लोगों को मार देता है, अब वह कह रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? एक पूजनीय ग्रंथ है, इसके सिद्धांतों पर समाज को चलना चाहिए। तो एक बड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा अकबर ने क्या किया? रोबे-इज्जत भेजी, यानी सम्मान की एक चादर भेजी किसको? अर्जुन देव को। अब यह भी एक बड़ा सम्मान है जो अर्जुन देव को दिया जाता है। तो अर्जुन देव के समय हम देख पा रहे हैं कि जो मुगल साम्राज्य का संबंध है, वह काफ़ी बेहतर है। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि इन्हीं अर्जुन देव के साथ जो आपका जहांगीर है, वह खराब व्यवहार करेगा और अंत में इनकी हत्या भी करवा देगा। लेकिन अकबर के शासनकाल तक जो आपका सिख धर्म है, उसका संबंध बहुत बेहतर होता है। या फिर मुगल साम्राज्य का संबंध सिख धर्म के साथ बहुत बेहतर होता है। बाद में यह सिख संप्रदाय या सिख धर्म योद्धाओं के रूप में भी विकसित होगा और मुगल साम्राज्य की व्यवस्थाओं को भी चैलेंज करेगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस
चैनल को। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।